Hi Taurus, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening in your love life in May 2025. So आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है मई 2025 में आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके। And Taurus, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female, all right? And this is a collective and general reading. So, whatever messages resonates with you, please take it, otherwise, leave it for others, all right? And yes, Taurus, so हम चेक करेंगे कि आपकी जो इनिशियल मई मंथ की एनर्जी है वो कैसी है। ओके, लाइक योर पास्ट इमीडिएट पास्ट एनर्जी आपकी कैसी है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, और आपकी करंट energy कैसी है in terms of your love life and your future energy. Okay, and then we will see what is happening in your love life in May 2025 and what are the advice for you from the universe. And एंड में मैं कुछ एंजल एंड ऑरिकल डेक से भी आपके लिए मैसेजेस लूंगी। ऑलराइट टॉरस, so let's start with your reading. Please connect me with the Taurus energy in terms of their love life, past, present, current. Back of deck is Eight of Wands. Okay, सो कहीं ना कहीं टॉरस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको ना ऐसा आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि यू नो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इमीडिएट एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा गार्ड अप कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को, या फिर कह लीजिए आप अपने सिंगलहुड को बहुत ज़्यादा गार्ड अप कर रहे थे, किसी को एंटर नहीं करने दे रहे थे। या फिर कह लीजिए कि इमीडिएट पास्ट एनर्जी आपकी ऐसी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में कुछ चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे थे। या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर दिख रहा है आपके पास्ट में रिलेशनशिप को लेके। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो मैरिज है आप उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इमीडिएट पास एनर्जी मुझे लग रही है कि बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में या फिर कह लीजिए अपनी मैरिज में लव लेकर आना चाहते थे टॉरस। कहीं ना कहीं आप इसमें यू नो अपने रिलेशनशिप में प्यार लाना चाह रहे थे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी सिचुएशन हार्ड थी उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी मैरिज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आप लोगों के बीच में यू नो हर चीज अच्छे से हो जाए, लाइक दोबारा से वो प्यार वापस आ जाए, दोबारा से वो अंडरस्टैंडिंग वापस आ जाए। अगर आप सिंगल है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इसीलिए गार्ड अप कर रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप या तो आप अपने आप को गार्ड अप कर रहे थे या फिर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे उस लव के लिए। ओके टॉरस, आपकी इमीडिएट एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप बेसिकली आप अपनी लाइफ में, अपनी मैरिज में, अपनी रिलेशनशिप में लव चाहते हो। एक एक प्योर लव, एक एक ब्लेसिंग के तौर पे लव, लाइक जिस लव में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, जिस लव में कोई टॉक्सिकनेस ना हो, प्योर हो। आपकी करंट एनर्जी ऐसी लग रही है कि यू वांट एवरीथिंग इन योर लव लाइफ। यू वांट यू नो व्हाट यू कॉल, जहाँ पे अपने लव को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट फील हो, आप चार लोगों को बता सको कि दिस इज माय लव लाइफ। ओके, ये मेरा पार्टनर है या ये मेरी पार्टनर है, ये मेरे स्पाउस हैं, ये मेरे ये दिस पर्सन आई एम सीइंग। एंड आप हर चीज में 10 टाइम्स चाहते हो, लाइक आपका पार्टनर हो तो बहुत अट्रैक्टिव हो, आपका पार्टनर हो तो बहुत रिच हो, आप बहुत अट्रैक्टिव, आप बहुत रिच हो, लाइक अपनी लाइफ में अपनी लाइक आपकी पर्सनल लाइफ भी 10 10 10 ऑन 10 हो, आपकी लव लाइफ भी 10 ऑन 10 हो, आपकी सराउंडिंग्स भी 10 ऑन 10 हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपने आपका करंट एनर्जी ऐसा लग रहा है कि यू वांट एवरीथिंग इन योर लव लाइफ। यू वांट अ गुड पार्टनर, यू वांट अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को लेके ऐसा आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि यू वांट अ कोऑपरेटिव इन लॉज, यू वांट अ कोऑपरेटिव, लाइक आप चाहते हो कि आपके जो इन लॉज है वो उतना उतना ही आपको प्यार करें जितना आप उनको प्यार करते हो, उतनी रिस्पेक्ट दे जितना आप उनको रिस्पेक्ट करते हो। आपके आपके किड्स
सेम अच्छी फैमिली, अच्छे किड्स, अच्छे कंप्लीट लाइक जिसको लोग कहें कि हाँ सी शी इज सो लकी या ही इज सो लकी, इसके इन लॉज कितने अच्छे, इसका पार्टनर कितना अच्छा, इसके किड्स कितने अच्छे, लाइक एवरीथिंग यू वांट इन 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 योर लव लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। अगर आप सिंगल हैं सो हो सकता है यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड पार्टनर इन योर लाइफ। ओके, आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हो एक ब्यूटीफुल लव लाइफ, या अगर आप रिलेशनशिप में हो सो कुड बी पॉसिबल यू आर मैनिफेस्टिंग द कमिटमेंट, और यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज, और really long term relationship, or you're manifesting something for your partner or for this relationship। okay, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग ईदर अ किड्स, या फिर एक अच्छी फैमिली। कहते हैं ना कि अपने पार्टनर की तरफ से पूरा सपोर्ट, अपने पार्टनर अपने स्पाउस की तरफ से एक हर चीज जो वो आपके लिए करें। ओके, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा हाउस। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड फॉर यू। ओके, कि फ्यूचर में ऐसी एनर्जी लग रही है in terms of your love life. Now we will see what is happening in your love life in May 2025, Taurus. What is happening in May 2025 in Taurus love life? Okay. Back of deck is the Emperor. Taurus, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो रीडिंग है ना इसमें सब पॉजिटिव कार्ड्स आए, वेरी ब्यूटीफुल। 5 major arcana and 2 minor arcana, but both are very beautiful. 2 of cups and 10 of pentacles. And see, you wish for this. आपकी current energy ऐसी लग रही है कि want, and उसके नीचे ये कार्ड आया है, like what is happening in your life, the same जो आप चाह रहे थे वही आपका पार्टनर चाह रहा है टॉरस। आप चाह रहे हो कि कंप्लीट सपोर्ट हो, कंप्लीट हैप्पी फैमिली हो, सेम योर पार्टनर इज सपोर्टिंग यू, योर पार्टनर वांट्स द सेम थिंग। ओके, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमना चाहते हो और वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन May 2025, आई थिंक आपके पार्टनर आपको वो उतना ही प्यार दिखाएंगे जितना आप उनको दिखाते हो, उतना ही सपोर्ट आपको अपने पार्टनर से मिलेगा जितना आप उन्हें सपोर्ट करते हो। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप अगर आप रिलेशनशिप में सो जो आपके मन में जो बातें चल रही है ना वही सेम बातें आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं, और वो अचानक से वो चीज आपको बोल देंगे तो आप सोचोगे कि अरे ये कैसे हो गया, लाइक आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, और आपने ये चीज कर दी। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके कमिटमेंट को लेके, आपकी वरी लाइक आप अगर वरिड हो रहे हो मैरिज को लेके या कमिटमेंट को लेके, वो चीज शायद वो आपके साथ शेयर करें कि हाँ मुझे भी थोड़ा सा यू नो मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ या सोच रही हूँ लेट्स गेट मैरिड, और लेट्स डू एंगेजमेंट एंड ऑल। और अगर आप रिलेशनशिप में लाइक अगर आप मैरिड है तो कहीं ना कहीं वो दोनों सपोर्ट दिख रहा है, दोनों की तरफ से वो लव और सपोर्ट दिख रहा है, केयरिंग नेचर दिख रहा है, लाइक योर स्पाउस, आपका स्पाउस, आपकी जो स्पाउस है वो आपकी उतनी ही केयर करेंगे जितनी आप उनकी केयर करते हैं। ओके, अगर आप सिंगल है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, सेम पेज पे जो पर्सन होगा ना, सेम वाइब, जो वेव लेंथ है आप लोगों की, उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप होगा। What is happening in your love life in May 2025? I think आपकी love life बहुत forward movement में जा रही है, and very confident about your love life. Okay. Firstly, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत लॉयल है, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा रिच है, आपके पार्टनर हैं वो किसी ऐसे पोजीशन पे पहुंचे हैं जो सेल्फ मेड है। ओके, आपके पार्टनर ऐसे ही 10 of Pentacles अर्न नहीं किया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कार्ड थ्रू हो गया। ओके, सो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ये सेल्फ मेड पर्सन है। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया और यहाँ पे वो फॉरवर्ड मूवमेंट में आ रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, आई थिंक ये जो पर्सन है ना आपकी लव लाइफ फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रही है, और जो एफर्ट लगाया था जिस वजह से वो आपको वो टाइम नहीं दे पाए थे, या वो वक्त नहीं दे पाए थे, या वो अफेक्शन नहीं दिखा पाए थे, नाउ दे आर शोइंग दैट अफेक्शन टूवर्ड्स यू, दे आर गिविंग यू देयर टाइम, वो पूरी तरीके से आपकी तरफ फोकस है नाउ, एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हो अगर आप सिंगल हैं। मैरिड हैं देन यू गाइस स्पेंडिंग मोर टाइम विद यू, विद ईच अदर। ओके, और अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं अगर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन दूर हैं, लाइक
कनेक्टेड नहीं है, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दैट पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, ओके, योर पार्टनर, लाइक इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप। और अगर आप सच में किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा मुझे, देन डू नॉट वरी, यू विल गेट टू नो द सम काइंड ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपको आपकी लव लाइफ को लेके टॉरस। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टॉरस कहीं ना कहीं व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ से कोई ना कोई एक जजमेंट सुनाया जा रहा है आपको, कोई ना कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आई थिंक ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैरिज के लिए या कमिटमेंट के बारे में जरूर बताएंगे कि वो उनकी सेम सोच है, सेम यू नो दे वांट टू गेट सेटल डाउन विद यू। और अगर आप सिंगल हैं, सो आई थिंक समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड दैट पर्सन इज यू नो यूनिवर्स इज सेंडिंग, यूनिवर्स आपकी तरफ वो पर्सन सेंड कर रहे हैं, ओके, प्रॉपर ब्लेसिंग है आपके लिए। एंड इफ यू आर मैरिड, आई थिंक यू गाइस, इफ आप में से अगर कुछ लोग अपने लाइफ में यू नो पॉजिटिव आउटकम चाहते थे, लाइक बेबीज को लेके या मैरिज को लेके, लाइक अपनी मैरिज के बारे में आगे कुछ सोच रहे थे या फिर आगे फैमिली को बढ़ाने की सोच रहे थे, उसमें कोई पॉजिटिव जजमेंट सुनाया जा रहा है। सी आई थिंक आप लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, या तो कोई एम्पर पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है और या आ रही है, सेलिब्रेट करोगे आप अपने लव लाइफ को, ओके। पीपल विल डेफिनेटली टॉक अबाउट यू एंड योर लव लाइफ, ओके, वेरी वेरी सून, like you know in May month people will definitely talk about your love life। आप बहुत कंटेंट हो अपने लव लाइफ को लेके, बहुत हील है, लाइक आपके रिलेशन, आपके चेहरे पे वो सुकूनियत दिखती है आपके लव लाइफ को लेके। नाउ वी विल सी व्हाट आर द एडवाइस फॉर योर लव लाइफ इन May month। और 4 4, आई थिंक आपको 4 4 4 दिख सकता है, ओके, या 7 7 और 7 दिख सकता है, 10 भी दिख सकता है, 1 भी दिख सकता है, या फिर कह लीजिए ये 1 7 10 और 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप या तो आपके पार्टनर के लिए लकी नंबर है या आपका पार्ट नंबर है, ओके टॉरस। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आपको 2 बर्ड्स दिखती हैं, ये सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, टू यू नो लव बर्ड्स एक साथ, ओके, या फिर टू लाइक कोई चीज ट्विंस में दिख रही हो, ओके, बार बार आपको वो चीज दो में दिख रही है, दो चीजों में दिख रही है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें हमें दिख, लाइक हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कोई एक्सक्यूज मी खाने की चीज भी होती है तो वो ट्विंस होती है, ओके, तो वो चीज हो सकता है आप लोगों को दिखे। ओके, आपके लिए यही एडवाइस है, यही यू नो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ को लेके इन May 2025। आपको ना थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन करने की ज़रूरत है और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हो सकता है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अभी सोच रहे थे कि उनकी लव लाइफ में कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा। आई थिंक आप लोगों को चीज़ों को कॉन्टेम्पलेशन करना है, देन एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन लेना चाहते हो अपने पार्टनर की तरफ, देन आप थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन करके चीज़ों को यू नो पता पता चले कि आप एक्शन ले रहे हो एंड देन फिर से वही बैक एंड फोर्थ आपके ट्रॉमास बोलने लगे, तो वो नहीं करना है आपको। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आपको अपने वरीज को खत्म करना है, ओके, वरीज सरेंडर कर देनी है अपनी वरीज को। इफ यू आर इन रिलेशनशिप, ओके, आपके लिए ये एडवाइस है कि अगर कोई वरीज है, कोई कमिटमेंट को लेके कोई कोई अंदर चिंता है, तो उसको आप सरेंडर कर दो, यू विल डेफिनेटली गेट एन ऑफर। एंड इफ यू आर मैरिड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको यू नो कुछ चीजें हैं जो आपने छुपा के रखी हैं, आप अपने पार्टनर उसको कॉन्टेम्पलेट करो, सोचो कि मुझे किस तरीके से उस चीज को एक्सप्रेस करना है, एंड देन टेल योर पार्टनर, ओके, या कुछ भी पॉसिबल आपके पार्टनर भी आपको बता सकते हैं, तो उसमें आपको रिलैक्स रहना है, ओके। एंड इफ यू आर सिंगल, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए यही एडवाइस है कि यू नो समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम सोचते तो बहुत है कि हाँ हमें रिलेशनशिप में जाना है, लेकिन उसके बाद फिर हम आगे स्टेप नहीं लेते, अपने आप को साबोटाज कर देते हैं, अपने ट्रॉमास को हील नहीं करते, और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी ऑफर को। सो आपके लिए ये एडवाइस है कि इफ यू रियली वांट अ रिलेशनशिप इन May month,
देन आपको अपने वुंड्स को हील करना होगा, अपने फियर्स को हील करना होगा, सरेंडर करना होगा. नाउ वी विल see 10 of cups, pure happy family, happy love life, everything you are receiving. 10 of cups, 10 of pentacles, everything you're going, your love life will be very beautiful in May 2025. So do not lose hope, okay, Taurus? Now we will see what are the messages from the Angel Answer Oracle deck. Abundance. No need to worry. See, okay, two cards. Wow. Yes, this is the confirmation from the universe. Do not worry. You are ready. You are ready for this opportunity. हो सकता है कोई person helpful people या helpful person आपकी life में आए. See, मैंने बताया ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो support आपकी तरफ आ रहा है. In-laws का everything is people are helping you in this relationship. Okay, no need to worry. This is the confirmation. Yes, okay, no need to worry. Okay, abundance is there in your life, in your love life in May 2025. Abundance. This is the abundance card, and this is the confirmation from the angel. See, Taurus, abundance is there in your love life. So, Taurus, this was a reading. What is happening in your love life in May 2025. I hope आपको ये reading पसंद आई हो. अगर आपको ये reading पसंद आई है, then please do like and do subscribe my channel. If you like it, then please do like and do subscribe. If you haven't subscribed my channel yet, मैं request करूंगी कि आप मेरे channel को subscribe करें. अगर आपको ये reading पसंद आती है और आपको आपके साथ resonate करती है, 1% भी आपको help करती है, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.